हेलो दोस्तों, मैं इंडियंस ऑल आउट। तो जैसा कि आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाला हूं। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले, क्योंकि आज मैं ई प्रवेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो प्रमोशन फीस है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की, या पीजी में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर जो भी बच्चे हैं, इस साल पोर्टल जो है वो नया हो गया है। तो मतलब कि हम लोग अपनी प्रमोशन फीस कैसे जमा करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। यानी बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि हमारा जो प्रमोशन फीस है वो कैसे जमा होगी, कब तक होगी, इस साल जमा होगी या नहीं होगी। तो पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है और हमारी जो प्रमोशन फीस है वो किस तरह से जमा होगी। तो आज मैं आपको इसके निर्देशों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि मतलब कि कैसे प्रमोशन फीस हमारी जमा होगी। तो सबसे पहले हमें ई प्रवेश की पोर्टल पर आ जाना है। जैसे हम ई प्रवेश के पोर्टल पर आ चुके हैं तो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश बताए गए हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब प्रमोशन 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण सूचना, यानी कि जो प्रमोशन फीस जमा होगी 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण सूचना, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जान लेते हैं। तो हम लोग इसके सभी पॉइंट को बड़े ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सभी विद्यार्थियों को, यानी हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्नातक, यूजी एवं स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रमोशन 2025-26 की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। यानी कि बताया गया है कि हमारी जो मतलब प्रमोशन फी जमा करने की साल से जो नया नियम है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि यहाँ दी गई जानकारी मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ दी गई प्रमोशन की प्रक्रिया केवल उन विद्यार्थियों के लिए लागू होगी जो वर्तमान में निम्नलिखित सेमेस्टर या वर्ष में अध्ययनरत हैं। जैसे सेमेस्टर 2, 4 और 6, वर्ष 1, 2 और 3। यानी कि इसमें बताया गया है कि वर्तमान में जो, यानी कि स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सेकेंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है और सिक्स सेमेस्टर में है। तो उनके लिए क्या होगा कि जो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में है, उनके लिए 530 रुपये की, जो 500 रुपये की प्रमोशन फी जमा हो रही थी, वो अब इस पोर्टल पर इस माध्यम से होगी। यानी जो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में होगी उसकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो मतलब कि वर्ष 1, 2 और 3। तो वर्ष 1, 2 और 3 यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों की प्रमोशन फीस नए पोर्टल में ई प्रवेश के माध्यम से होगी। तो इसको हम और आगे जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि देखिए, सेकंड पॉइंट इसमें यह बताया गया है कि इन विद्यार्थियों के लिए ही प्रमोशन की प्रक्रिया 2025-26 के अंतर्गत संचालित की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जो विद्यार्थी अभी उपरोक्त सेमेस्टर या वर्ष में पढ़ रहे हैं, उन्हें ही अगली कक्षा सेमेस्टर में प्रमोट करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अन्य सेमेस्टर या वर्ष के विद्यार्थियों पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होती। यानी कि जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो सेमेस्टर 2, 4, 6 और एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है, वही लोग प्रमोशन फीस द्वारा अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका अर्थ यही है। अब अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगले पॉइंट में ये दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों की एबीसी आईडी, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी पहले से बनी हुई है, वही विद्यार्थी प्रमोशन हेतु फीस का भुगतान कर सकेंगे। यानी कि जिन विद्यार्थियों की प्रमोशन फीस अगर जमा करना है तो सबसे पहले उनको अपनी एबीसी आईडी को अपने एनरोलमेंट नंबर से लिंक करना होगा। यानी जिन विद्यार्थियों को एबीसी आईडी या अपार आईडी या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी पहले से ही बनी हुई है, वही विद्यार्थी प्रमोशन हेतु फीस का भुगतान कर सकेंगे। यानी कि केवल वही विद्यार्थी प्रमोशन फीस जमा करके अगले सेमेस्टर में या अगले ईयर में प्रवेश ले सकेंगे। तो इस पॉइंट का मतलब यही हुआ। अब हम लोग आगे देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में हमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया गया है। यानी अन्य विद्यार्थियों को जिनकी ABCD ID अभी तक नहीं बनी है, उन्हें सबसे पहले अपनी ABCD बनाकर कॉलेज के माध्यम से अपडेट करवानी होगी। केवल उसके बाद ही विद्यार्थी प्रमोशन प्रक्रिया के अंतर्गत शुल्क पेमेंट कर सकेंगे। यानी जो विद्यार्थियों की अभी क्या है, जो बच्चे जैसे अपनी ABCD अपार ID नहीं बना पाए हैं, तो उन लोगों के लिए है कि सबसे पहले वो विद्यार्थी अपनी ABCD बनाए। यानी सबसे पहले उनको अपनी ABCD ID बनवानी होगी। ABCD ID बनाकर, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ABCD बनाकर कॉलेज के माध्यम से अपडेट करवानी होगी। केवल उसके बाद ही विद्यार्थी प्रमोशन की प्रक्रिया के अंतर्गत शुल्क यानी पेमेंट कर सके। यानी जो विद्यार्थी अभी तक ABCD नहीं बना पाए हैं, किसी भी कारणवश, वो जल्द से जल्द अपनी ABCD क्रिएट करवाएं और अपने कॉलेज से ABCD ID और इनरोलमेंट नंबर को लिंक करवाएं। तभी वो अपने प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं और अपना एडमिशन अगले सेमेस्टर या अगली क्लास में ले सकेंगे। तो अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी कि यदि किसी विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर वर्ष में कोई छात्रवृत्ति लागू होती है, तो उसकी जानकारी कॉलेज द्वारा अपडेट की जानी होगी। यानी कि इसमें यह कह रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी OBC SC ST में आता है, यानी जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसकी जानकारी पोर्टल पर कॉलेज द्वारा अपडेट की जाएगी। यानी कि आप ये जान लीजिए कि आपको अपनी अपार ID ABCD यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी ABCD आपके इनरोलमेंट नंबर से लिंक नहीं है, तो आप छात्रवृत्ति के लिए भी पात्र नहीं होंगे। यानी आपको सबसे पहले अपनी ABCD ID को इनरोलमेंट नंबर से लिंक कराना है और कॉलेज द्वारा अपडेट करा लेनी है। तो अगर आपने कॉलेज द्वारा अपडेट करा ली है, तो आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने नहीं कराई हो तो आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वही छात्र स्कॉलरशिप ले पाएंगे जिन्होंने अपने ABCD को अपने इनरोलमेंट नंबर से कॉलेज द्वारा अपडेट करा लिया है, लिंक करा लिया है। अब अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब कॉलेज द्वारा प्रमोट किए जाने के बाद विद्यार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसमें प्राप्त होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों। तो क्या है कि कॉलेज द्वारा प्रमोट किए जाने के बाद, यानी जब कॉलेज द्वारा हमें अगले ईयर या सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर उसमें डला होगा, उसमें SMS के द्वारा हमें जानकारी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। इसके पश्चात यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि इसके पश्चात, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसके पश्चात विद्यार्थियों को डिजी लॉकर के माध्यम से साइन इन करना होगा। यानी जिन भी विद्यार्थियों को डिजी लॉकर नहीं बना है, वो अपने डिजी लॉकर में साइन इन कर ले, साइन अप करके उसको ज़रूर क्रिएट कर ले। तो इसके बारे में आपको डिजी लॉकर में कैसे साइन इन करना है ये मैं आपको बता दूंगा, तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो इसमें हम लोग और भी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि मतलब कि डिजी लॉकर में लॉगिन करने के बाद विद्यार्थी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। यानी डिजी लॉकर में आप साइन कर लेंगे, आप डिजी लॉकर में अपनी ID क्रिएट कर लेंगे, तो जो आप प्रमोशन के लिए फीस जमा करेंगे उसका भुगतान आप अनिवार्य रूप से कर दें। तो अब देख लेते हैं इसके महत्व निर्देश जो हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी बिना ABCD ID के, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है बिना ABCD कोई भी विद्यार्थी प्रमोशन के लिए फीस का भुगतान नहीं कर सकता है। यानी अगर आपने अभी तक ABCD नहीं बनाया है, नहीं क्रिएट किया है, तो आप प्रमोशन फीस नहीं जमा कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी ABCD को क्रिएट नहीं किया है, तो तुरंत जाकर करा लें और अपने इनरोलमेंट नंबर से लिंक कर लेना है, तो आप प्रमोशन फीस के लिए पात्र नहीं होंगे। अगली जानकारी है इसमें अगली जानकारी दी है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि मतलब बिना प्रमोशन या भुगतान प्रक्रिया पूर्ण किए बिना अगली कक्षा में प्रवेश मान्य नहीं होगा। यानी अगर आप अपनी प्रमोशन फीस नहीं जमा करते हैं, यानी प्रमोशन फीस को हम लोग नॉर्मल भाषा में एडमिशन फीस कहते हैं, तो अतः सभी मतलब इसमें लिखा है बिना प्रमोशन या भुगतान प्रक्रिया पूर्ण किए बिना अगली कक्षा में प्रवेश मान्य नहीं होगा। यानी अगर आपने
प्रमोशन फीस नहीं जमा की है तो आप अगले यानी नेक्स्ट ईयर में चाहे सेमेस्टर हो उसमें आपका प्रवेश जो है वो मान्य नहीं होगा। अतः सभी विद्यार्थी समय पर उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करें। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप एपीएस में किसी भी कॉलेज में यानी विश्वविद्यालय एपीएस से आप संबद्ध हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों को ज़रूर बताता रहूँगा और ऐसी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्रमोशन फीस जल्द ही जमा होगी, 1 महीने के अंदर जमा होगी, जिससे आपका अगले ईयर या सेमेस्टर में आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने अपनी एबीसी आईडी नहीं बनाई है तो ज़रूर क्रिएट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी एबीसी आईडी नहीं बनाएंगे, एनरोलमेंट नंबर से लिंक नहीं करेंगे, तो आपका जो प्रमोशन है, एडमिशन है, वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्लास में नहीं हो पाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।